हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग क्लास 8th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 10 लॉ एंड सोशल जस्टिस के बारे में आज पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, द गवर्नमेंट मेक्स सर्टेन लॉज। These laws try to ensure that the unfair practices are kept at a minimum in the markets. ये कह रहे हैं पीपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके एक्सप्लॉयटेशन से गवर्नमेंट कुछ लॉज बनाती है और ये जो लॉज हैं, ये जो कानून हैं, ये इंश्योर करते हैं कि अनफेयर प्रैक्टिसेस मार्केट में कम से कम हों, जिससे इन पीपल्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। टू एंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट अंडरपेड बट आर पेड फेयरली, मिनिमम वेजेस हैज़ बीन सेटअप बाय गवर्नमेंट्स। ये कह रहे हैं कि वर्कर्स को एंश्योर करने के लिए कि उनको कम पेमेंट नहीं मिलेगी, बल्कि उनको फेयर अमाउंट पे किया जाएगा, जो कि मिनिमम वेजेस स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किए हैं उनके अकॉर्डिंग। There are laws that protect the interest of producers and consumers in the market. ये कह रहे हैं कि जो कुछ लॉज बनाए गए हैं जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को और कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को मार्केट के अंदर। The government has to ensure that these laws are implemented, which means that the law must be enforced. गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि ये जो लॉ हैं ये इम्प्लीमेंट किए जा सकें, जिसका मतलब जो हो वो हो कि हाँ, ये लॉ एनफोर्सफुल हो गए हैं, यानी कि लागू को इनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है। एनफोर्समेंट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन द लॉज द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज सो एज टू एंश्योर सोशल जस्टिस। कह रहे हैं जो एनफोर्समेंट है ये इम्पॉर्टेंट तब बन जाता है जब कोई लॉ को गवर्नमेंट के द्वारा देश के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और जिसके थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज की एक्टिविटीज़ को, जिससे कि समाज के अंदर सोशल जस्टिस बना रहे। फंडामेंटल राइट्स guaranteed by the Indian Constitution, like right against exploitation, say that no one can be forced to work for low wages or under bondage. फंडामेंटल राइट जो हैं वो गारंटीड करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये कहता है कि किसी भी पर्सन को आप वर्क लो वेजेस पर, कम से कम मिनिमम मजदूरी पर, ठीक है, कम से कम मजदूरी पर आप फोर्स नहीं कर सकते या अंडर बॉन्डेज में नहीं रख सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस और इंगेज्ड इन एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। हमारा संविधान, ठीक है, ये भी कहता है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसको हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी माइन के अंदर या किसी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी के अंदर। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो मेक प्रोविजंस अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड सेक्स। ये कह रहे हैं हमारा संविधान ऐसे कुछ प्रोविजंस भी बनाता है, ठीक है, जो कि अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग होते हैं, ठीक है, जिसमें लिंग और उसके जेंडर के आधार पर हम उनसे किसी प्रकार का उनका एक्सप्लॉयटेशन ना करें, उनका किसी प्रकार से कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका कोई भेदभाव ना हो। इससे भी बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं। बाय मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू एंश्योर सोशल जस्टिस टू एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोवाइड कर कोशिश करती है इंश्योर करने की कि समाज के अंदर जो सोशल जस्टिस है, सोसाइटी के हर एक सेक्शन को वो सही तरीके से अवेलेबल हो सके, मिल सके।
द सोशल एंड जस्ट सोसाइटी मेक्स द basis of Gandhian socialism and avail the resources to everyone and stop the discrimination। कह रहे हैं जो सोशल और जो जस्ट सोसाइटी है, ठीक है, ये गांधीयन सोशलिज्म के बेस को लेकर चलती है और अवेल करती है रिसोर्सेज को हर किसी के लिए और डिस्क्रिमिनेशन पर कंट्रोल की बात करती है। ठीक है, आगे हमारे पास इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, यह भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बताया है इन्होंने कि भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या थी। ठीक है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी टुक प्लेस इन भोपाल 24 ईयर्स अगो। ये कह रहे हैं लगभग अब से 24 साल पहले, ठीक है, दुनिया की सबसे बुरी, सबसे बेकार इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी, जो इंडस्ट्रियल हादसा हुआ था, ठीक है, वो भारत के भोपाल में हुआ था। यूनियन कार्बाइड यूसी एक अमेरिकन कंपनी थी, इसकी एक फैक्ट्री थी इस सिटी के अंदर भोपाल में, ठीक है, जो कि पेस्टिसाइड्स को प्रोड्यूस करती थी। MIC अ हाईली पॉइजनस गैस, ठीक है, वो लीक होना शुरू हो गई 2 दिसंबर 1984 को एट मिडनाइट फ्रॉम द फैक्ट्री। अब ये 24 ईयर्स बोल रहे हैं, तो अब तो हमें ज़्यादा सा हो गया, 20 ईयर्स तो हमारे ये हो गए और 16 ईयर्स बोले, यानी कि हमारे लगभग 36 ईयर हो गए। तो 24 ईयर्स नहीं बोलेंगे, 36 ईयर्स है वो। कह रहे हैं अब से 36 साल पहले, ठीक है, एक इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी भोपाल में हुई थी। हम आज के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये बुक हमारी पिछली है, पिछले के हिसाब से उन्होंने बताया है, ठीक है। तो कह रहे हैं अब से लगभग 36 ईयर्स अगो, जो कि 2 दिसंबर 1984 की मिडनाइट की अगर बात करें, ठीक है, वहाँ पर फैक्ट्री से MIC जो कि हाईली पॉइजनस गैस है वो लीक होना शुरू हो गई थी। विद इन 3 डेज, लगभग 3 दिन के अंदर 8000 से ज़्यादा जो एम्प्लॉय थे या जो लोग थे आसपास के, उनकी डेथ हो गई और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स उसमें से मैन, यानी कि वो उससे ग्रसित हुए। US स्टॉप्स इट्स ऑपरेशंस, US ने अपने ऑपरेशन को बंद तो कर दिया, बट लेफ्ट बिहाइंड टन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स वहाँ पर छोड़ गए। 24 ईयर्स लेटर, 24 साल बाद, पीपल्स आर स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस। 24 के हैं तो 36 साल हो गए, लगभग अभी 36 साल बाद भी लोग वहाँ पर फाइट कर रहे हैं जस्टिस के लिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए और सेफ हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए। इसके साथ साथ जॉब्स फॉर द पीपल पॉइजन्ड बाय UC, और जो उस कंपनी के पॉइजन से मरे थे या उसके फैमिली में जो पीपल्स हैं उनके लिए वो जॉब मांग रहे हैं। आफ्टर इफेक्ट्स स्टिल हॉन्ट्स द जनरेशन ऑफ विक्टिम्स। कह रहे हैं उसकी जो इफेक्ट हुए उसकी वजह से आज भी जनरेशन्स वहाँ पर सफ़र कर रही हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी फाइट कर रहे हैं जस्टिस के लिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए, और जो लोग वहाँ पर जहर से ग्रसित हुए, ठीक है, उनके लिए जॉब के लिए या उनकी फैमिली में जॉब के लिए। और अभी भी वहाँ पर जनरेशन जो है अफेक्टेड हैं। गवर्नमेंट कम एंड गो, सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन पीपल अभी भी वहाँ पर वेट कर रहे हैं जस्टिस का। टू स्टॉप एनी सच सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट्स इन फ्यूचर, द डेवलपर्स एंड बिजनेस क्लास शुड मेक लायबल बाय मेकिंग स्ट्रिक्ट लॉज। ये कह रहे हैं इस तरह की इंसिडेंट्स को फ्यूचर में रोकने के लिए डेवलपर्स और जो बिजनेस क्लासेस हैं उनको लायबल बनाया जाए, उनको जिम्मेदारी दी जाए इस चीज़ के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए, सो डैट सच इंसिडेंट्स कुड नॉट टेक प्लेस इन फ्यूचर, जिससे कि ये इंसिडेंट फ्यूचर में फिर कभी ना हो सके। व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ, नया टॉपिक हमारे पास है। वर्कर की जो वर्थ है वो क्या होती है। फॉरेन कंपनीज केम टू इंडिया फॉर चीपर लेबर, भारत में विदेशी कंपनियां सस्ते लेबर की तलाश में चली आती हैं। वेजेस इन USA आर हायर देन दैट कंपेयर टू वर्कर्स इन पुअर कंट्रीज लाइक इन इंडिया। कह रहे हैं अमेरिका में अगर हम वेजेस की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, अगर उसका हम कंपेरिजन करते हैं पुअर कंट्रीज से, जैसा कि इंडिया है, इसका मुकाबले इसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो वहाँ पर वेजेस बहुत ज़्यादा हैं। फॉर लोअर पे, कम मजदूरी देनी पड़े, कंपनीज क्या करती हैं, लॉन्गर आवर ऑफ वर्क करवाती हैं। कॉस्ट कटिंग कैन बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन्स,
और लागत को कम करने के लिए वो और अदर डेंजरस मीन्स को अपना लेती हैं, जैसे कि लोअर वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स उनको यूज़ किया जाता है जिससे कि कॉस्ट को वो कम कर सके। सिंस देर इज़ एज मच अनएम्प्लॉयमेंट देर आर मैनी वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क इन अनसेफ कंडीशन इन रिटर्न फॉर अ वेज। कह रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर वर्कर्स, ठीक है, ऐसी कंडीशंस में वर्क करने तैयार हो जाते हैं जो कि वर्क के लिए सेफ नहीं होती हैं, जिससे कि उनको मिनिमम वेजेस मिल सकें। उन वेजेस के लिए वो घटिया वर्किंग कंडीशंस में भी वर्क करने के लिए तैयार हो जाती हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयड है। इन द ग्रेव सिचुएशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल आर रेडी टू वर्क इन corrosive situation as well, it become the duty of government to ensure the safety of its citizens। क्योंकि हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन है, ऐसी स्थिति में पीपल जो है बेकार से बेकार सिचुएशन में भी वर्क करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो इंश्योर कर दें हर एक नागरिक की सेफ्टी को। प्रॉपर सेफ्टी लॉज शुड बी प्रेजेंट टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम डैमेज एंड इंसिडेंट्स। कह रहे हैं प्रॉपर सेफ्टी लॉज इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट किए जाने चाहिए किसी भी जगह पर, जिससे कि हम पीपल्स को प्रोटेक्ट कर सकें किसी भी डैमेज से या इंसिडेंट से। ठीक है, आगे हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज। जो सेफ्टी लॉज हैं उनको कैसे एनफोर्स किया जाए उसकी हम बात कर रहे हैं। एज द लॉ मेकर एंड enforcer, the government is supposed to ensure that safety laws are implemented। कह रहे हैं जो लॉ मेकर हैं और जो एनफोर्सर हैं, लॉ मेकर और एनफोर्सर के रूप में गवर्नमेंट से ये अज्यूम किया जाता है, ये माना जाता है कि गवर्नमेंट इंश्योर करे सेफ्टी लॉज को कि वो कैसे इम्प्लीमेंटेड हों। ठीक है, यानी कि देश के अंदर सेफ्टी लॉज को इम्प्लीमेंट करने की जो ड्यूटी है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट की है एज अ लॉ मेकर एंड एनफोर्सर के रूप में। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट द राइट टू लाइफ गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वायलेटेड। कह रहे हैं ये गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे जो राइट टू लाइफ हमें दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको गारंटेड किया जाए और उसको कोई इजीली वॉयलेट ना कर सके। इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल देयर सेफ्टी वॉज बीइंग डिसरिगार्डेड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड बाय प्राइवेट कंपनीज। ये कह रहे हैं पीपल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बजाय जो सेफ्टी मेजर्स यूज़ किए जाने हैं उनका डिसरिगार्डेड किया जाता है, उनको डिसरिगार्ड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा भी और प्राइवेट कंपनीज के द्वारा भी। विद मोर इंडस्ट्रीज बीइंग सेटअप बोथ बाय लोकल एंड फॉरेन बिजनेस इन इंडिया। ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं लोकल और फॉरेन बिजनेसेस के द्वारा इंडिया के अंदर, इसलिए देयर इज़ अ ग्रेट नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लॉज प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट एंड बेटर एनफोर्समेंट ऑफ दीज लॉज। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है स्ट्रॉन्गर लॉज की, जिससे कि हम वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें और बेटर एनफोर्समेंट कर सकें इन लॉज को। बिफोर अप्रूवल ऑफ एनी इंडस्ट्री लॉ, किसी भी इंडस्ट्री लॉ के अप्रूवल से पहले कोर्ट्स को जो है प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई कर देना चाहिए। कोर्ट्स मस्ट बी सेटिस्फाइड विद एंड आफ्टर असेसमेंट परमिशन शुड बी गिवन। उसके लिए कोर्ट पहले से सेटिस्फाई कर लेनी चाहिए और असेसमेंट की परमिशन उसके बाद जो है देनी चाहिए। ठीक है, या उसके बाद दे सकते हैं हम उसकी परमिशन। आगे हमारे पास जिसमें एक नया पॉइंट है वो है न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ न्यू लॉज भी इम्प्लीमेंट करने चाहिए या बनाने चाहिए। इन 1984 देयर वर वेरी फ्यू लॉज प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। कह रहे हैं 1984 में बहुत ही कम लॉज थे जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से बने हुए थे। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इन इंडिया एंड देयर वाज हार्डली एनी एनफोर्समेंट ऑफ दीज लॉज। कह रहे इंडिया में 1986 का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बन चुका था, ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था या जो इसका एनफोर्समेंट था वो प्रॉपर देखने को नहीं था।
प्रॉपर देखने को नहीं मिल रहा था। एनवायरमेंट वॉज ट्रीटेड एज अ फ्री एंटिटी एंड इंडस्ट्री कुड पॉल्यूट द एयर एंड वाटर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्टेड। कह रहे एनवायरमेंट को बिल्कुल फ्री एंटिटी के रूप में ट्रीट किया जा रहा था और इंडस्ट्रीज लगातार पॉल्यूट कर रही थी एयर को भी और वाटर को भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। वेदर इट वॉज अवर रिवर्स, एयर और ग्राउंड वाटर, द एनवायरमेंट वॉज बीइंग पॉल्यूटेड। अब भले ही वो रिवर पॉल्यूट हो रही हो, एयर हो रही हो या ग्राउंड वाटर हो रहा हो, इसका मतलब अल्टीमेटली यही था कि हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। और हेल्थ ऑफ द पीपल को भी डिसरिगार्ड लगातार किया जा रहा था। द पॉल्यूटर वॉज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द डैमेज डन टू एनवायरमेंट। ये कह रहे हैं कि जो पॉल्यूटर हैं, जो लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, उनको अकाउंटेबल किया जाना चाहिए, उनको अकाउंटेबल माना चाहिए। उनके द्वारा जो भी डैमेज एनवायरमेंट को किया जा रहा है उसके लिए उन लोगों को अकाउंटेबल माना जाना चाहिए। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप लॉज एंड प्रोसीजर्स दैट कैन चेक पॉल्यूशन, क्लीन रिवर्स एंड इंट्रोड्यूस हैवी फाइन्स फॉर दोज हु पॉल्यूट। कह रहे हैं गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए लॉज को सेटअप करने के लिए और जो प्रोसीजर्स उसके द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं जिसमें वो चेक करे पॉल्यूशन को, रिवर्स को क्लीन करने की बात करे और इंट्रोड्यूस करे हैवी फाइन्स उन लोगों के ऊपर जो कि इन सब चीज़ों को पॉल्यूट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन मैनी ऑफ जजमेंट्स हैज़ ऑल्सो सेड अबाउट द राइट टू हेल्दी लाइफ एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एज एसेंशियल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 डेट इज़ राइट टू लाइफ। ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट्स में जो है कहा है कि राइट टू हेल्दी लाइफ के बारे में और सेफ ड्रिंकिंग वाटर में, जो कि एक इसेंशियल पार्ट है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, जो कि राइट टू लाइफ के अंदर आते हैं। रिसेंटली बाय इनवोकिंग स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे एंड रैली फॉर रिवर्स, गवर्नमेंट हैज़ शोन इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ये कह रहे हैं अभी हाल ही में हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे प्रोजेक्ट और रिवर्स को साफ रखने के लिए बहुत सारी रैलीज शुरू की थी, ठीक है। ये सब शो करते हैं कि गवर्नमेंट का क्या कमिटमेंट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। बाय इम्पोजिंग हाई कार्बन टैक्स एंड हाई टैक्सेस ऑफ पेट्रोलियम, गवर्नमेंट इज डिटेरिंग इंडिविजुअल फ्रॉम मिस यूजिंग दीज रिसोर्सेज। गवर्नमेंट बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन टैक्स लगा रही है और पेट्रोलियम पर भी बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रही है। इसके पीछे मेन रीज़न जो है गवर्नमेंट का वो सिर्फ इतना ही है कि कोई भी इंडिविजुअल मिस यूज़ ना करे इन रिसोर्सेज का। एट इंटरनेशनल लेवल एज वेल इंडिया कह रहे इंटरनेशनल लेवल पे की बात करें, इसके साथ साथ इंडिया के लेवल पे की अगर बात करते हैं तो ये शो करता है कि इंडिया का क्या कमिटमेंट है अपने एनवायरमेंट इश्यूज़ के लिए, ठीक है। आगे हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटी। Environment issue in India has highlighted the fact that the growing concern for the environment among the middle class is often at the expense of the poor। ये कह रहे हैं जो environment issue है इंडिया के अंदर वो हाईलाइट करते हैं इस फैक्ट को कि जो ग्रोइंग कंसर्न है environment among the middle class वो ऑफनली हमें देखने को मिल जाती है एक्सपेंस ऑफ द पुअर्स के। द चैलेंज इज to look for solutions where everyone can benefit from a clean environment। क्योंकि हमारे सामने जो चुनौती है, ठीक है, वो उन सॉल्यूशंस को ढूंढने की है जहाँ पर हम हर किसी के लिए बेनिफिट जो है क्लीन एनवायरनमेंट से अवेलेबल करा सकें। द गवर्नमेंट हैज़ टू एनकरेज एंड सपोर्ट फैक्ट्रीज टू ग्रेजुअली मूव टू क्लीनर टेक्नोलॉजी। कह रहे हैं गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए फैक्ट्रीज़ को कि वो धीरे धीरे मूव करें क्लीनर टेक्नोलॉजीज की तरफ, जिससे कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन कम से कम होता हो। दिस विल एंश्योर दैट द वर्कर्स लिवलीहुड्स आर प्रोटेक्टेड एंड बोथ वर्कर्स एंड कम्युनिटीज लिविंग अराउंड द फैक्ट्रीज इंजॉय अ सेफ एनवायरमेंट। कह रहे हैं ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो इससे ये चीज़ इंश्योर होगी कि वर्कर्स की लिवलीहुड बहुत साफ सही रहेगी, अच्छी रहेगी, उनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिलेगा और वर्कर्स
और कम्युनिटीज़ दोनों ही जो फैक्ट्रियों के आसपास के इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको एक अच्छा सेफ इन्वायरमेंट मिल सकेगा। बाय हैवी डिपेंडेंसी ऑफ रिच ऑन एयर कंडीशन and vehicles, the problem of pollution is getting enhanced and burnt has to be faced by poor। कह रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में जो डिपेंडेंसी है रिच की एयर कंडीशंस के ऊपर, व्हीकल्स के ऊपर, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं पॉल्यूशन की, जो कि इन्हेंस करते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन को, और वर्स्ट हैज़ टू बी फेस्ड बाय पुअर, और जिससे बहुत ही ख़राब सिचुएशन बन जाती है पुअर्स के सामने, जिसको वो फेस करके चलते हैं। अल्टीमेटली हम कंक्लूजन पर अगर आकर कहें कि हमें क्या देखना है, तो उसके लिए हमसे कह रहे हैं लॉज आर नेसेसरी इन मैनी सिचुएशंस वेदर दिस बी द मार्केट, ऑफिस और फैक्ट्री, सो एज टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस। ये कह रहे हैं आज के समय में कानून जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहुत सारी सिचुएशन के लिए, ठीक है, भले ही वो मार्केट से रिलेटेड हो या ऑफिस से या फैक्ट्री से, क्योंकि पीपल्स का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है अनफेयर प्रैक्टिसेस से। लॉज डेट आर वीक, कानून जो कि बहुत कमज़ोर हैं, पुअरली एनफोर्स्ड हैं, वो सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, सीरियस हार्म क्रिएट करते हैं। वाइल द गवर्नमेंट हैज़ अ लीडिंग रोल इन द रिस्पेक्ट, पीपल कैन एक्सर्ट प्रेशर so that both private companies and government act in the interest of society। कह रहे हैं हालांकि गवर्नमेंट लीड करती है रोल को इस रिस्पेक्ट में, ठीक है, लेकिन पीपल्स को भी प्रेशर बनाए रखना चाहिए प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी और गवर्नमेंट के ऊपर भी, जिससे कि सोसाइटी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये सब काम कर रहे हैं। हेयर द रोल हैज़ टू बी प्लेड बाय गवर्नमेंट बाय मेकिंग बेटर पॉलिसीज एंड बाय इम्प्लीमेंटिंग दैम इन इफेक्टिव मैनर। कह रहे हैं यहाँ पर सरकार का ही ये रोल है कि वो बेटर से बेटर तरीके से पॉलिसीज़ लेकर आए, अच्छी पॉलिसी बनाए, ठीक है, और उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे, जिससे कि इसका जो बेनिफिट है आम जनता तक पहुँच सके। कुल मिलाकर हम कहें कि सरकार के द्वारा जो भी रूल्स, जो भी लॉज या पॉलिसी बनाए जाएँ, वो इस बात को ध्यान में रख के बनाए जाएँ कि उससे जो असली फ़ायदा है आम जनता तक पहुंच सके और इसको सभी लोग बराबर तरीके से एंजॉय कर सकें, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक या कमेंट नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।